नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसकेएम यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले साइकोलॉजी मेजर पेपर 2 के सेट 3 को देखने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो डाल दिया। अगर आपने उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा और वहाँ से जो सभी वीडियो को सिक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि ग्रुप ए होता है, ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी कि असामान्य व्यवहार क्या है। तो असामान्य व्यवहार वह व्यवहार है जो समाज के सामान्य नियमों, सांस्कृतिक मानकों और मानसिक स्वास्थ्य की अपेक्षाओं से भिन्न होता है तथा व्यक्ति या समाज के लिए समस्या उत्पन्न करता है। तो यह आपका असामान्य व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकार क्या है। तो चिंता विकार एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को बिना स्पष्ट कारण के अत्यधिक डर, चिंता और बेचैनी बनी रहती है जो उसके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज डिसोसिएशन, विच्छेदन क्या है। तो विच्छेदन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के विचार, स्मृति, भावनाएं या पहचान आपस में अलग हो जाती है जिससे वास्तविकता का अनुभव बाधित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता क्या है। तो मानसिक मंदता एक विकासात्मक अवस्था है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता सामान्य से कम होती है और उसे सीखने, समझने तथा दैनिक जीवन के कार्य करने में कठिनाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, पदार्थ संबंधी विकार क्या है। तो पदार्थ संबंधी विकार वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति नशे वाले पदार्थों के अत्यधिक और लगातार उपयोग से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्याओं का अनुभव करता है। तो यह आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है। और आपको ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस सेट का, यानी कि सेट 3 का, तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी, यानी कि असामान्यता की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो असमानता की संकल्पना असामान्य मनोविज्ञान का मूल आधार है। इसका संबंध व्यक्ति के व्यवहार, विचार, भावनाओं और मानसिक प्रक्रियाओं से होता है जो सामान्य लोगों की तुलना में भिन्न या असंतुलित हो जाती है। असमानता का अर्थ केवल मानसिक रोग होना नहीं, बल्कि यह उस स्थिति को भी दर्शाती है जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में ठीक से समायोजन नहीं कर पाता। असमानता को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि सामान्य और असामान्य के बीच की रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कोई भी व्यवहार तभी असामान्य माना जाता है जब वह समाज के नियमों, सांस्कृतिक मानकों और मानसिक स्वास्थ्य की अपेक्षाओं के विपरीत हो। अलग अलग समाजों और संस्कृतियों में असमानता की परिभाषा भिन्न हो सकती है। असमानता की संकल्पना में व्यक्ति की मानसिक पीड़ा को भी महत्व दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावनाओं के कारण अत्यधिक तनाव, चिंता या दुख महसूस करता है तो उसे असामान्य स्थिति माना जा सकता है। इसके साथ ही जब व्यक्ति अपने दैनिक कार्य जैसे पढ़ाई, काम या सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने में असमर्थ हो जाता है, तब भी उसका व्यवहार असामान्य कहा जाता है। असमानता को समझने में सांख्यिकीय दृष्टिकोण भी सहायक है। इसके अनुसार यदि कोई व्यवहार अधिकांश लोगों से बहुत अधिक भिन्न हो तो उसे असामान्य माना जाता है। हालांकि हर भिन्न व्यवहार असामान्य नहीं होता, इसलिए इस दृष्टिकोण भी की अपनी सीमाएं हैं। असमानताएं की संकल्पना यह भी स्पष्ट करती है कि मानसिक समस्याएं केवल जैविक कारणों से नहीं होती, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों को भी इसमें योगदान होता है। और इस प्रकार असमानता व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और समायोजन से जुड़ी हुई संकल्पना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमताओं के नैदानिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसके आंसर देख लेते हैं। तो अधिगम अक्षमता एक विकासात्मक समस्या है जिसमें व्यक्ति की बुद्धि सामान्य होने के बावजूद उसे सीखने की कुछ विशेष क्षमताओं में कठिनाई होती है। यह समस्या बचपन में दिखाई देती है और पढ़ाई से संबंधित कार्यों को प्रभावित करती है। अधिगम अक्षमता का प्रभाव मुख्य रूप से पढ़ने, लिखने, गणना करने और समझने की क्षमता पर पड़ता है। अधिगम अक्षमता के प्रमुख शैक्षणिक लक्षण पढ़ने, लिखने और गणित से जुड़े होते हैं। ऐसे बच्चों को अक्षरों को पहचानने, शब्दों को जोड़ने, वाक्य समझने और सही उच्चारण में कठिनाई होती है। लिखते समय अक्षर उल्टे पुल्टे लिखना, शब्द छोड़ देना, वर्तनी की बार बार गलती करना और लिखावट का अस्पष्ट होना सामान्य लक्षण है। गणित में जोड़, घटाव, गुणा और भाग को समझने में समस्या होती है
और स्मृति और ध्यान से संबंधित लक्षण भी देखने को मिलते हैं। बच्चे को सीखी हुई बातें याद रखने में कठिनाई होती है और वह निर्देशों को जल्दी भूल जाता है और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना उसके लिए मुश्किल होता है। भाषा और संप्रेषण संबंधी लक्षणों में शब्दावली की कमी, सही शब्द ना ढूंढ पाना और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त ना कर पाना शामिल है। अधिगम अक्षमता के भावनात्मक और व्यवहारिक लक्षण भी दिखाई देते हैं। बच्चा पढ़ाई के प्रति अरुचि दिखाता है, जल्दी निराश हो जाता है और आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है और कई बार उसमें चिड़चिड़ापन और तनाव भी देखा जाता है। इस प्रकार अधिगम अक्षमताओं के नैदानिक लक्षण शैक्षणिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे ग्रुप बी, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली एसकेएमयू। तो वहाँ से इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। और या फिर अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, यानी कि डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, और इसके सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग करने वाले, आंसर इसमें है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एबनॉर्मलिटी विथ रेफरेंस टू डिफरेंट क्राइटेरिया। विभिन्न मापदंडों के संदर्भ में असमानता की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। चिंता विकारों के नैदानिक चित्र का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड इट्स डायनेमिक्स। विच्छेदनात्मक पहचान विकार एवं उसकी गतिकी की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस एडीएचडी एज ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। एडीएचडी को विकासात्मक विकार के रूप में चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन ये क्या है आपका फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पर जो है शारीरिक मापदंडों पर तनाव के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स पे आपको इसको बताना है, स्ट्रेस का इम्पैक्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। पदार्थ संबंधी विकारों की चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 3 सेट देखे साइकोलॉजी मेजर पेपर 2 के। तो आप लोग जो इन तीनों सेटों को कर लेना अच्छे से, यानी कि सेट 1, 2 और 3, ये तीनों सेटों के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।